हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे 2/7/19 का तृतीय पाली में जो परीक्षा हुआ था उसका मैथ का सारा सोल्यूशन करेंगे। और साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, या उस चैनल के प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, कॉस 9 डिग्री प्लस का साइन 81 डिग्री इंटू का सेक 9 डिग्री प्लस का कोसेक 81 डिग्री बटे में साइन 56 डिग्री इंटू का सेक 34 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू का कोसेक 65 डिग्री का मान कितना होगा। तो साथी यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि कॉस 9 डिग्री प्लस का है साइन का 81 डिग्री और ये कितना है इंटू का है सेक का 9 डिग्री प्लस का है कॉसेक 81 डिग्री है, ठीक है। और बटे में कितना है, बटे में है साइन 56 डिग्री इंटू का सेक 34 डिग्री प्लस का है कॉस 25 डिग्री इंटू का है कॉसेक 65 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से साइन 81 डिग्री, तो साइन 81 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 9 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस का 9 बराबर में होता है कॉस 9 डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस का कॉस 9 डिग्री यानी कि 2 कॉस 9 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू का ये सेक 9 डिग्री है प्लस कॉसेक 81 डिग्री है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस का 9 यानी कि ये हो जाएगा सेक का 9 डिग्री। जैसे ये हो जाएगा 2 सेक 9 डिग्री और बॉटम कितना हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा ये साइन 56 डिग्री है इंटू का सेक 34 डिग्री है। तो सेक 34 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस का 56 डिग्री। जैसे ये हो जाएगा साइन 56 डिग्री इंटू का कॉसेक 56 डिग्री। तो साथियों, हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में होता है 1। यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये जगह प्लस का ये कॉस 25 डिग्री इंटू का कॉसेक 65 डिग्री। तो कॉसेक 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक का 25 डिग्री, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा यानी कि ये हो जाएगा 1। यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस 9 डिग्री इंटू का 2 सेक 9 डिग्री। तो कॉस थीटा इंटू का सेक जो होता है 1। जैसे हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 और बटा में यहाँ से हो जाएगा 1 और 1 2। जैसे हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर 3 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर में 0 है और थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो 2 कॉसेक थीटा प्लस का tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर में 0 और थीटा का मान है जो 0 से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पर और रखते हैं थीटा का मान 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री की ये हो जाएगा √3 बटा में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 बटा में 4 और ये माइनस का 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 बराबर में आना चाहिए 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से माना जाएगा 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 6/2, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम इनकी 2 3 6, तो 6 माइनस 6 0, 0 बराबर में 0। यहाँ से आगे इनकी थीटा का मान हमारा आ गया 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2 कॉसेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 60 का मान होता है 2 बटा में √3, ये हो जाएगा 2 इंटू का 2 बटा में √3 और tan 60 का मान होता है 1 बटा में √3, जैसे √3 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटा में हो जाएगा √3, तो √3 से ऊपर नीचे हर रुपये में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5√3 बटा में ये 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि AQ प्लस BQ बराबर में 110 और A प्लस बी बराबर में 5 है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3AB का मान कितना होगा। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि AQ प्लस BQ
बराबर में 110, फिर ये कितना है a प्लस बी बराबर में दिया है 5, और हमसे पूछा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान कितना होगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस का 3ab, यहाँ से हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab माइनस का 3ab यानी कि माइनस का ab हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही हम लोग जानते हैं कि a क्यू प्लस का b क्यू बराबर में होता है a प्लस का b इंटू का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का होता है ab। ठीक है, यहाँ से a क्यू प्लस b क्यू का मान कितना दिया, यह दिया 110, यहाँ से ये हो जाएगा 110 बराबर में a प्लस बी का मान कितना है 5 है कि 5, और ये हो जाएगा इंटू का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ab। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में, एक कट जाएगा 22 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 22 बराबर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया दंड आरेख यानी कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है बी और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों के उत्पादन का कुल योग सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों के कुल मांग का कितना परसेंट है। तो बी और डी, जैसे बी में कितना है, कंपनी बी में मोटरसाइकिल की जो संख्या है वह है 90, और कंपनी डी में कितना है, कंपनी डी में मोटरसाइकिल का उत्पादन वह है 140। तो इनका जो योग है देखिए हो जाएगा 9 4 13 यानी कि 230। आगे है सभी कंपनी के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कितना परसेंट है, इन सभी मोटरसाइकिल का कुल मांग कैसे कितना है। अगर कंपनी ए में देखते हैं मांग, तो कंपनी ए में मांग है वह है 100, कंपनी बी में कितना मांग है मोटरसाइकिल का, यह है 70, कंपनी सी में कितना है, कंपनी सी में है 110, कंपनी डी में कितना है, कंपनी डी में है 125, और कंपनी ई में कितना है, कंपनी ई में है 95। इनका जो कितना हो जाएगा, इनका जो हो जाएगा 5 है 5 10 के 0 हासिल 1 10 2 12 13 7 20 के 0 हासिल 2 2 3 4 5 यानी कि 500 है। ठीक है, तब पूछा है कि सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कितना परसेंट है, कि 230 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल देंगे। परसेंट बराबर में हो जाएगा 230 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, ये गुने का हो जाएगा 100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 5 के 20 और 5 6 के 30 यानी कि ये जो है यह 46% है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। जैसे कितना दिया है, आधार का जो त्रिज्या दिया है यानी कि आर दिया है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी कि बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच का जो मान दिया है वो दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और ये पाई का मान 22/7, तो ये कट जाएगा 10 बार में, और ये कट जाएगा 1 बार में, और आर का मान कितना है 7 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/7 इंटू का आर का मान 7 इंटू का एच बराबर में यहाँ से हो जाएगा 10, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, क्योंकि एच का मान हो जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो पूछा इसका आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 749, एच का मान कितना है 10 आ गया, ये कर जाएगा 749, तो ये हो जाएगा 22/154 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1540 इसका आयतन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया दंड आरेख यानी कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है ए और डी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कंपनी सी के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से क्या अनुपात है। तो कंपनी ए और डी में, तो कंपनी ए में मोटरसाइकिलों का कुल मांग कितना है, कि मांग कितना कंपनी ए में, तो कंपनी ए में मोटरसाइकिल का मांग वह है 100, और कंपनी डी में कितना है मांग, कंपनी डी में मांग है मोटरसाइकिल का वह है 125, इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। आगे दिया है कुल मांग का कंपनी सी के मोटरसाइकिलों के उत्पादन से क्या अनुपात है, क्योंकि कंपनी सी में उत्पादन कितना है, तो ये उत्पादन 135, इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा 225 रेशियो 135।
35, तो ये कटेगा 5 के 20, 5 25 और ये 5 दूनी 10, 7 5 35, फिर जाएगा 9 5 45 और 9 3 27, इनके रेशियो जो है और 5 अनुपात 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया कि सफलता का असफलता से यानी कि पास का फेल से जो रेशियो दिया है, P फॉर पास और A फॉर फेल, इनका रेशियो दिया कितना? यह दिया है 5:5 है। उसके बाद ये 5x है और ये 2x है। फिर आगे दिया है कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी यानी कि 5x बटा में 2x से 14 अधिक थी तो रेशियो कितना हो जा रहा है? ये रेशियो हो जा रहा है 9:5 का। ये 9 बटा में 5, ये तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा। ये 5 25x बराबर में 9 दूनी 18x प्लस का 14 9 26 इनकी 126, यहाँ से हो जाएगा 25x और ये प्लस का 18x, इनके प्लस का 18x इधर जाएगा तो माइनस का, तो 25x में से 18x जाएगा तो 7x बराबर में यहाँ से आ जाएगा 126, यहाँ से हो जाएगा ये कर जाएगा 7 एकम 7, 5 7 बाटे 56 की x का मान यहाँ से आ जाएगा 18। तो पूछा क्या है? पूछा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी? तो पहले कितना था? 5 थे 5x और फेल थे 2x, तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? 5 और 2 7x हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 7x बराबर निकाल देंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 18 इंटू का 7 यानी कि 126 जो थे वो टोटल विद्यार्थी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर में 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 33 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान कितना होगा? तो साथियों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो है 5 और आगे दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 33। हमसे पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान कितना होगा? इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना होगा? हमको ज्ञात करना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। तो इसको अगर हम दोनों तरफ वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 इंटू का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहाँ से हो जाएगा ये 50 25। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है? यह दिया है 33। तो ये हो जाएगा 33 प्लस का 2 इंटू का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में हो जाएगा 25। तो इस 33 को प्लस से इधर विदा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 25 माइनस में 33 यानी कि माइनस का 8 और ये कर जाएगा 2 चौके 8 यानी कि आता हमारा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 4। ऐसे पुट कर देंगे मान ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? वो है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान है 33। ये हो जाएगा 33 और ये जो माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसका माना गया है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4। यहाँ से मारा जाएगा 5 इंटू का ये 37, ये हो जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3 5 3 15 3 18 के 185, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर 40√5 एक्स क्यूब माइनस का 3√3 वाई क्यूब बराबर में 2√5x माइनस का √3 वाई इंटू का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस का सी वाई स्क्वायर है तो अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए का मान कितना होगा? तो साथियों यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 40√5 एक्स क्यूब और यहाँ पर है माइनस का 3√3 वाई क्यूब। ठीक है, और बराबर में 2√5x और माइनस का √3 वाई और इंटू का कितना है? इंटू का है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स वाई और प्लस का है सी वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो साथ ही ऐसे देखते हैं कि 40√5 x है, तो किसका क्यू है, यहाँ क्यू है 2√5 x का क्यू है, और ये कितना है, यह है √3 का क्यू है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में होता है a माइनस के बी इनके 2√5x माइनस का √3y इंटू का होता है ए स्क्वायर इनके 2√5x का स्क्वायर, तो ये जगह 2 दूनी 4 5 20 x स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, ये हो जाएगा 2√5x इंटू का √3y, तो ये जगह 2√15xy प्लस का 20, ये जगह √3y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, बोथ साइड कंपेयर करने पर यहाँ से हमारा आ जाएगा ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20, और बी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√15, और सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए का मान पूछा है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 2√15 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 चौके 60 प्लस का सी स्क्वायर 3 का 9 और माइनस का हो जाएगा ए यानी कि 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 में से 20 जाएगा तो 40, 40 प्लस 49 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई जो है वो एक्स की 2/3 है तो एक्स की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 2 ट्रेनें हैं जिसमें कि ट्रेन वाई की जो लंबाई है वो एक्स का 2/3 है। यहाँ से वाई बटा में एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2:3। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि एक ट्रेन की चाल जो है यानी कि एक्स की जो चाल है वो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की कितना चाल है, वाई की जो चाल है वो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहे हैं विपरीत दिशा में, और इन दोनों का जो पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 8 5 13, यानी कि 136 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन टाइम जो है वो है सेकंड में, तो इसको बदलना होगा हमको मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना करेंगे यहाँ से 5/18 से, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों ट्रेनों का लंबाई, यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5x, तो मान लीजिए कि ये 2x और ये 3x है, तो इन दोनों ट्रेनों का लंबाई हो जाएगा यानी कि इसका दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 5x, और बटा में टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेकेंड, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये मल्टीपल गुना हो जाएगा तीछा तिरछी, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 की 272 बटे में आ जाएगा 3 बराबर में एक्स का मान आएगा 272 बटा में 3। तो पूछा क्या है, पूछा है कि एक्स की लंबाई कितना है, तो एक्स का कितना है लंबाई, वो है 3x, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में यानी कि यहाँ से हो जाएगा 272 बटा में 3 इंटू का 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, लेकिन एक्स की जो लंबाई है वो है 272 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है QPR और एरिया त्रिभुज एबीसी बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर में है 9/16। यदि AB बराबर में 12 सेंटीमीटर, BC बराबर में 6 सेंटीमीटर और AC बराबर में 9 सेंटीमीटर है तो QP बराबर कितना होगा। तो ऐसे कितना दिया है, त्रिभुज ABC, मानते कि हमारा त्रिभुज ABC हो गया, ये हो गया A, ये B और ये हो गया C, और एक तो और त्रिभुज है, ये हो गया हमारा त्रिभुज QPR जो कि समरूप है। इनके भुजा जो हो जाएगा वो समान अनुपातिक, कितना दिया है, वैसे AB बराबर में 12 सेंटीमीटर, BC बराबर में 6 सेंटीमीटर और AC बराबर में 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितना है, यहाँ से QP का मान कितना है, यानी कि ये वाला मान कितना हो जाएगा, और इन दोनों का एरिया जो दिया है वह दिया है 9 और 16 दिया है। यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज QPR बराबर में हो जाएगा यहाँ से AB और बटा में QP का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना दिया, ये दिया 9 बट्टा में 16 बराबर में यह हो जाएगा ए बी यानी कि 12 और बट्टा में क्यू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है इधर जाएगा तो जाएगा रूट में, और 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। 3 बट्टा में 4 बराबर हमारा आ जाएगा 12 बट्टा में क्यू पी, तो ये हो जाएगा 3 चौक का 12 और ये 4 चौक का 16 यानी कि क्यू पी बराबर हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में डी पर एडी लंब बीसी है और एई कोण ए का समद्विभाजक है। अगर कोण बी बराबर 72 डिग्री और कोण सी बराबर 26 डिग्री है तो कोण डी ए ई का माप कितना होगा। जैसे कोई हमारा त्रिभुज है, ये मान लेते कि हमारा एक एबीसी एक त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें कि डी जो है वो एडी लंब बीसी है, यानी कि एडी लंब बीसी है। ठीक है, और आगे देखिए ए ई कोण ए का समद्विभाजक है कि ए ई जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है कि ए ई ये वाला जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, फिर आगे है कितना कि कोण बी बराबर में 72 डिग्री, यानी कि ये कोण जो है वो है 72 डिग्री, और फिर आगे कोण सी बराबर में 26 डिग्री, यानी कि ये कोण है 26 डिग्री। तो आगे दिया कि कोण डी ए ई का माप क्या होगा, यानी कि कोण डी ए ई का माप क्या होगा, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। यहाँ से हो जाएगा कोण डी ए ई बराबर में हो जाएगा कोण बी माइनस का कोण सी और बट्टे में हो जाएगा 2, ये परिमेय होता है। तो कोण बी कितना है 72 डिग्री माइनस का कोण सी 26 डिग्री और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6 और ये 6 में से 2 जाएगा, यानी 46 बट्टा में 2, ये कर जाएगा 23 बार में, यानी कि कोण डी ए ई बराबर में आ गया 23 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू का 1 बट्टा में टेन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान सरलीकृत मान कितना होगा। जैसे कितना दिया है, जैसे दिया कि साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का है 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टे में कितना है, बट्टे में साइन थीटा इंटू का कितना है, इंटू का है 1 बट्टे में टेन थीटा प्लस का है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम रखते हैं पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये होगा साइन 60 के मान ये होता है √3 बट्टा में 2 और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60 के मान 1 बट्टा में 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1/2 और बट्टे में हो जाएगा √3/2। ठीक है, और ये इंटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा में टेन 60 का मान √3 प्लस का कॉस 60 के मान 1 बट्टा में √3। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये √3 बट्टा में 2 है और ये 1 प्लस 1 बट्टा में 2 है, तो ये 1 प्लस आधा की हो जाएगा 1.5। यहाँ से हमारा आ जाएगा √3 बट्टा में 2 इंटू का लिख सकते हैं हम लोग 2 बट्टा में 3 और ये प्लस का ये 1 प्लस का आधा की 1.5, तो 1.5 को लिख सकते हैं 3 बट्टा में 2 और इसको पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में √3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू का 1 बट्टा में ये √3 है तो √3 ना √3 यानी 3 प्लस का 4 बट्टा में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये √3 बट्टा में 3 और ये हो जाएगा प्लस का ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 3 बट्टा में √3। ठीक है, और ये हो जाएगा √3 बट्टा में 4, तो ऐसे एलसीएम होगा 3 √3, तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू का √3 यानी कि 3 प्लस का ये √3 कैंसिल आउट यानी कि 3 के 9 और बट्टा में हो जाएगा 3 और ये इंटू का हो जाएगा √3 बट्टा में 4, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट और ये 4 3 12 9 3 12 कैंसिल आउट यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में 2 साइन थीटा, ऑप्शन ए में 2 साइन थीटा, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बट्टा में 2 यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा √3, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर देखते हैं तो ऑप्शन बी में कितना है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1 बट्टा में 2 यानी कि 2 इंटू का 1 बट्टा में 2, तो यहाँ से हमारा मान देगा 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
दिया गया दंड आरेख यानी कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है वह कंपनी कौन सी है जिसे मोटरसाइकिलों का उत्पादन उनकी मांग से लगभग 23% अधिक है। ठीक है, यानी कि उनका जो उत्पादन है, उत्पादन वह मांग से कितना अधिक है, वह 23% अधिक, यानी कि 123% है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पादन और मांग का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 123/100। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में देखते हैं तो ऑप्शन ए में कंपनी डी। ठीक है, तो कंपनी डी में कितना है उत्पादन, कंपनी डी में उत्पादन जो है वह है 140 और मांग कितना है, मांग है 125। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 5 8 40 और ये 25 5 125 28/25। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी में कितना है, ऑप्शन बी में सी यानी कंपनी सी में, तो कंपनी सी में उत्पादन कितना है, उत्पादन है 135 और मांग कितना है, मांग है 110। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 7 5 35 और ये 5 दूनी 10 5 10 27/22 हो जाएगा। 22 से कम 22 यानी कि 5, ये 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा दशमलव का 22 दूनी 44, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर ये कितना 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 1.22 लगभग का। और इसको अगर भाग देकर देखते हैं तो ये जाएगा एक बार में, यहाँ से हमारा जाएगा कितना 230। ठीक है, दशमलव के बाद ये जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, इनके यहाँ से बचेगा 30। ठीक है, क्योंकि लगभग का कंपनी सी में जो है वो सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे को ई पर काटती हैं। अगर सी डी बराबर में 18 सेंटीमीटर, डी ई बराबर में 6 सेंटीमीटर और ए ई बराबर में 18 सेंटीमीटर है तो बी का मान कितना होगा। तो साथियों यहाँ से कोई वृत्त है जिसमें कि 2 जीवा है, ये ए बी है और ये सी डी है जो कि काट रहा है ई पर। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी और ये सी और ये हो जाएगा डी, जिसमें कि दिया है सी डी बराबर में 18 सेंटीमीटर। सी डी बराबर में दिया है 18 सेंटीमीटर, ये पूरा वाला दिया है 18 सेंटीमीटर और आगे दिया है और डी बराबर में 6 सेंटीमीटर, लेकिन डी बराबर जो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये पूरा 18 सेंटीमीटर, तो सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे दिया है और ए ई बराबर में 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि ए ई बराबर में है 18 सेंटीमीटर, ये वाला है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे है तो बी ई का मान कितना होगा, यानी कि ये वाला मान कितना होगा। तो जब 2 जीवाएं एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है तो यहाँ से ये हो जाता है ए ई इंटू का ई बी बराबर में हो जाता है सी ई इंटू का ई डी के। ठीक है, तो ए कितना है, ए ई है 18 इंटू का ई बी या बी ई कुछ भी कर सकते हैं, बराबर में सी ई, तो सी कितना है, यह है 12 इंटू का ई डी या डी कितना है, यह है 6। तो ये हो जाएगा 76 या 18 और ये 3 चौके 12, यानी कि यहाँ से बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। अगर बी एल और सी एम माध्यिकाएं हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, कि कोई हमारा त्रिभुज एबीसी समकोण हो गया जिसमें कि ए पर है 90 डिग्री, तो ये ए हो गया, ये मान लेते कि बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें कि दिया है कि बी एल और सी एम माध्यिका है, तो बी से एल माध्यिका कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा ए सी पर और सी एम कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा ए बी पर माध्यिका, यानी कि हो जाएगा सी एम। तो पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो जैसे माध्यिका होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स इनके माध्यिकाओं का स्क्वायर का योग, यानी कि सी एम का स्क्वायर प्लस का बी एल का स्क्वायर बराबर में होता है 5 गुने में इनके कर्ण का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 4096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, यहाँ से रेट कितना दिया है, यहाँ से रेट जो दिया है, रेट कितना दिया, यह दिया है 15%, वह भी वार्षिक इनकी 12 महीने पर। तो 12 महीने का जो रेट है वो है 15%, एक महीने कितना रेट हो जाएगा,
ये हो जाएगा 15/12, यानी कि हो जाएगा 3 5 15 और 3 4 के 12, तो 10 महीने के लिए बोला है, तो 10 महीने की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 इंटू का 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25/2%। तो 25/2% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/8, ठीक है। और यहाँ से कितना दिया राशि, राशि दिया है P बराबर में वो दिया है 4096 और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2.5 वर्ष, ठीक है। तो 2.5 वर्ष के कितना कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 गुने के करते हैं अगर 12, ये कितना हो जाएगा महीना में, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 6 5 30 महीना हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने पर लग रहा है, ये लग रहा है 10-10 महीने पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 किस्तें में बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है मूलधन 4096, तो 4096 का निकालेंगे हम लोग 1/8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40 और 12/96, यानी एक वर्ष कैसे हो जाएगा 512, दूसरे वर्ष भी हो जाएगा ऐसे ही 512 और तीसरे वर्ष का भी ऐसे ही हो जाएगा 512। और 512 का फिर निकालेंगे 1/8, क्योंकि 3 किस्तों में 512 का 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, फिर 64 का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 128, फिर 64 का 1/8 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, और इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 3 किस्तों का CI, तो 5 10 15 इनकी 1536 प्लस का ये हो जाएगा 64 8 72 72 और 8 80 80 और 20 100 100 और 1 200, यानी कि यहाँ से जाएगा ये 200, ठीक है। यहाँ से हमारा जाएगा 1536 प्लस का 200, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1736, इसका टोटल CI हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे कितना कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं साथ मिलकर, ए और बी मिलकर इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं कितना दिन में, ये कर रहे हैं 16 दिनों में, और बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इस कार्य को खत्म कर रहे हैं 24 दिनों में, ठीक है। और सी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 32 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो टोटल वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 96। तो ए और बी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 6, और बी और सी की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 4, और सी और ए की संयुक्त क्षमता आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 6 4 10 10 से 3 13, ठीक है। तो इन तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, इन तीनों का क्षमता हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, ये हो जाएगा 13/2, ठीक है, क्योंकि गुना में जाएगा तो हो जाएगा भागा में। आगे प्रश्न में कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी कि 12 दिनों तक ए बी सी और तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 13/2 यूनिट। तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 दिन में करेंगे 12 गुण 13/2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13 छक्के 78, यानी कि 78 यूनिट ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ से जगह 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 8 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 18 भी विशेष काम बचा हुआ है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि सी अकेले इस बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तीनों की संयुक्त क्षमता आ गया 13/2, जिसमें कि पूछा है सी का, तो अगर हम ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा। तो ए प्लस बी का संयुक्त क्षमता कितना है, यह है 6। जैसे सी का क्षमता हो जाएगा, सी का क्षमता वो हो जाएगा 13/2 माइनस का हो जाएगा 6, ये 2 एलसीएम 6 दूनी 12, यानी कि 13 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि सी की क्षमता जो है वो है आधा। और काम कितना करना है, काम करना है 18, क्योंकि ये शेष काम को कर देगा 1/2 इसका क्षमता है, और काम करना है 18, तो ये कर देगा बचे हुए काम को 18 दूनी 36 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होती है। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। तो मान लेते हैं कि उसका आय जो है अनु का आय है 100 रुपया, ठीक है। तो खर्च कितना करती है, खर्च करती है 90%, 100 का 90% 90 खर्च करती है। तो बचत कितना करती है भाई, तो बचत करती है 100 में से 90 जाएगा 10। तो आगे बोला है अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, ये खर्च जो है वो 25% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 90 से 125% हो जा रहा है,
ये होगा 25 5 125 और ये 25 चौक 100 और ये 2 दूनी 4 और ये 45 दूनी 90 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 की 2.5, इसका खर्च हो जाएगा जैसे 25 5 125 इनकी 5 हासिल 12 और 25 चौक 100 और 12 112 हो जाएगा। दशमलव कितना के बाद है, 1 अंक के बाद है। और खर्च बचत में कितना बोल रहे हैं, बचत 30% बढ़ जाती है, यानी कि 10 से 30% बढ़ जाती है। तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि 10 से 3 वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि ये हो जा रहा है 13। ये कितना हो जाएगा, इसका आय यही पूछा है। आय कितना हो जाएगा, आय बराबर में होता है खर्च प्लस का बचत, यानी कि ये हो जाएगा 112.5 प्लस का 13, यानी कि ये हो जाएगा 125.5। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, तो 100 से कितना वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है 125.5, यानी कि 25.5 का वृद्धि हो रहा है। और बटे में हो जाएगा 100 गुने का 100, यानी कि ये हो जाएगा वृद्धि परसेंट, यह हो जाएगा 25.5% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। कक्षा बी के विद्यार्थियों के औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। अगर कक्षा ए और कक्षा बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 kg है तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। बस कितना है, कक्षा ए और बी में जो विद्यार्थियों की संख्या है ए और बी में वह कितना, वह दिया है 96, ठीक है। जिसमें क्या क्या दिया है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी की तुलना में 40% अधिक है। यानी कक्षा ए में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बी की तुलना में 40% अधिक है, कि 140% है। ये हो जाएगा एक से कैंसिल आउट, और ये 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10, यानी कि कक्षा ए और बी में विद्यार्थियों का जो संख्या आ जाएगा अनुपात में वो हो जाएगा 7:5। तो यहाँ से हमारा अनुसार आ गया अनुपात में 7 और 5, ये हो जाएगा टोटल कितना, 7 और 5 12। लेकिन यहाँ पर कितना है संख्या में टोटल 96, तो ये जगह 12/96, यानी कि एक का मान आ गया 8। तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 7/56 और बी में हो जाएगा 8×5 = 40, ठीक है। फिर आगे दिया है कि कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। यानी कक्षा बी का जो एवरेज है वो कक्षा ए के विद्यार्थियों का एवरेज का 50% अधिक, यानी कि 150/100 है। ये अगर 50 से 150 और ये 50 दूनी 100, इनके एवरेज का जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा बी और ए का, वो हो जाएगा 3/2। यह है एवरेज का और यह है संख्या का, ठीक है। ऐसे जो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखते हैं जो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या का योग, तो ए का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज कितना है, एवरेज अनुपात का 2, लेकिन विद्यार्थी कितना है 56, तो 56 कितना होता है 112 और कक्षा बी का जो कितना हो जाएगा, कक्षा बी का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज में 3 और संख्या में 40 दिया 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर है कितना दिया है, आगे दिया है अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 kg है, यानी कि 96 का एवरेज कितना दिया है, इसका एवरेज दिया है वो दिया है 58 kg। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 96 इंटू का 58, इसका योग हो जाएगा 5568 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर कितना गया अनुपात में, अनुपात में हमारा आंसर आ गया इनका योग, ये हो जाएगा 1 और 1 2, इनके 232 हो जाएगा हमारे अनुसार, ठीक है। और यहाँ से कितना दिए प्रश्न अनुसार, ये दिए 5568, 232 बराबर में हो जाएगा 5568। यहाँ से एक बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5568 और बट्टी में हो जाएगा 232, ठीक है। तो कितना बार में कट जाएगा, इसको करते हैं 4 से, तो ये 4 5 20 3 और 4 के 32 और ये 4 एकम 4 1 4 3 12 3 9 4 36 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर कटाते हैं इसको हम 2 से, तो ये हो जाएगा 29 दूनी 58 और ये 6 दूनी 12 1 9 दूनी 18 1 6 दूनी 12, कितना से कटेगा, इसको कटाते हैं, ये 29 दूनी 58, यानी कि 69 में से अगर 58 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1 और ये 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 6 यानी कि 116 बचेगा। ये चला जाएगा कितने बार में, ये जाएगा 4 बार में, यानी कि एक और जाएगा 24 बार में। जैसे एक का मान आ गया 24, जैसे कितना जो हो जाएगा, एक का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 24 इंटू का 112 और बी का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू का 24, तो ये हो जाएगा 24 × 48 के 8 हासिल 4
24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 24 और 2 26, ठीक है 2688। और बी का हो जाएगा 0, 24 दूनी 48 के 8 4, 24 और 4 28, यानी कि ये हो जाएगा 2880। तो पूछा क्या है, पूछा है कि बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, इनकी बी के विद्यार्थियों का। तो जो कितना है, जो है 2880, और बी के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, वह है 40 है, ठीक है। तो बॉटम ये हो जाएगा 40, एक हो जाएगा एक कैंसिल आउट, और ये 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, यानी कि बी के विद्यार्थियों का जो औसत एवरेज है वह है 72 kg का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 52 से 20 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन पर उसे कितना लाभ या हानि हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कितना बेच रहा है, प्रत्येक को बेच रहा है 5220 रुपया में, यानी कि SP1 भी जो है वो है 5220 रुपया, और SP2 जो है वो भी है 5220 रुपया, ठीक है। यहाँ पर पहले पे कितना लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 16% का, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है इसको 16%, तो परसेंट को मुक्त करेंगे 16 बटा में 100 हो जाएगा, ये 4 चौक को 16 और ये 25 चौक के 100। तो मान लीजिए यहाँ से क्रयमूल्य जो है CP1 वो है 25, तो SP1 कितना हो जाएगा, SP1 हो जाएगा यहाँ से 25 4 29 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, दूसरे पर उसको हो रहा है 10% का हानि, लॉस हो रहा है 10% का, तो इसको परसेंट से मुक्त करेंगे, तो 10 बटा में 100 यानी कि 1 बटा में 10। यहाँ से CP2 मान लेते हैं कि वो है 10 रुपया, तो SP2 कितना हो जाएगा, SP2 हो जाएगा 10 से कम यानी कि 9 रुपया। इसमें के प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है 5220 रुपया। यहाँ से हमारा अनुपात कितना है, 29 है, 29 बराबर में हो जाएगा 5220 रुपया। जैसे एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर में हो जाएगा 5220 और बटे में हो जाएगा 29, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा ये 29 18 522, ये चला जाएगा 180 बार में, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे CP1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25, यानी कि 25 बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 180 इंटू का 25, ये हो जाएगा 18 5 90, 9 18 36 9 45, इनकी 45 हो जाएगा हमारा CP1। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से SP2 कितना है, 9 है, तो 9 बराबर में हो जाएगा 500, यानी कि 5220, एक बराबर हो जाएगा 5220 बटा में हो जाएगा 9, तो ये कर जाएगा 9 5 45, ठीक है, 7 9 8 72, यानी कि 580 आ जाएगा एक बार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, CP2 कितना है 10 है, तो 10 बराबर में हो जाएगा 580 इंटू का 10, यानी कि 58 हो जाएगा इसका CP2। जैसे अगर देखते हैं टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 58 प्लस के 4500, यानी कि हो जाएगा 00, और ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 5 9 और 1 10, 10,300 हो जाएगा इसका टोटल CP। और यहाँ से देखते हैं टोटल SP कितना हो जाएगा, तो टोटल SP इसका हो जाएगा 52 से 20 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा 10,440 रुपये इसका हो जाएगा टोटल SP, ठीक है। तो कितना का लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है SP में से अगर हम CPU घटा देंगे तो यहाँ से हमारा लाभ आ जाएगा। तो यहाँ से लाभ हो रहा है 10,440 में से हो जाएगा 10,300, हो जाएगा 140 रुपये इसको लाभ हो रहा है टोटल लेन देन पर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया दंड आरेख कोई बारग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है कि कंपनी बी, सी और ई कंपनियों की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का औसत कंपनी डी की मोटरसाइकिलों की मांग से कितना % कम है। जैसे कितना है, बी सी और ई है, बी सी और ई है, इसका कितना है मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन। यहाँ से देखते हैं अगर कंपनी बी में, तो कंपनी बी में उत्पादन कितना है, यह है 90। कंपनी सी में कितना है उत्पादन, कंपनी सी में उत्पादन इसका 135, और कंपनी ई में उत्पादन कितना है, तो कंपनी ई में उत्पादन है 120। तो इसका एवरेज पूछा, इनका जोग बटा में हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5 3 2 5 9 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 के 345, और बटे में करेंगे 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 15 तिया 45, इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 115, ठीक है। और यहाँ से दिया है कि कंपनी डी के मोटरसाइकिलों की मांग से कितना % कम है। तो कंपनी डी के कितना है मांग, कंपनी डी में अगर मांग देखते हैं तो यह है 125 है, 125 से कितना कम है, तो ये कम है 10 कम है, और किससे कम है, तो 125 से, और गुने का हो जाएगा 100, ये 25 चौक 100, और ये 25 5 125, और ये 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से % कम ही हो जाएगा, वो हमारा जाएगा 4 दूनी 8% कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि 3 cos² a प्लस का 6 sin² a बराबर में 3 है और a का जो मान है और 0 डिग्री के बराबर या 0 से बड़ा है या 90 से छोटा या 90 के बराबर है तो a का मान क्या होगा। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 3 cos² a प्लस का 6 sin² a बराबर में है 3। तो यहाँ से क्या करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं ए की जगह पर, थीटा की जगह पर अगर रखते हैं हम 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा 6 sin² 0 डिग्री तक, इनके साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 इनकी 0 बराबर में यहाँ से जाएगा 3, तो ये जगह 3 प्लस का 6 गुने 0 बराबर में 0 बराबर में 3, तो 3 बराबर में ये 3, इनकी थीटा का मान यहाँ पर 0 हमारा सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जो भुजा AB, BC, CD और DA को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। यदि AS बराबर में 8 सेंटीमीटर, BC बराबर में 11 सेंटीमीटर और CR बराबर में 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई बराबर है कितने के। तो दोस्तों यहाँ से कोई हमारा है ABCD कोई चतुर्भुज है जो कि बनाया गया है, एक अंदर वृत्त बनाया गया चतुर्भुज के। यहाँ से ABCD हमारा एक चतुर्भुज हो गया। ये A हो गया, ये B, ये C और ये D हो गया। इसके अंदर एक तो वृत्त बनाया गया, ये हमारा बन गया एक तो वृत्त। इसमें क्या दिया है, AB, BC, CD और DA को P, Q, R, S स्पर्श करता है। AB को स्पर्श कर रहा है P, ये Q और ये R और ये S कर रहा है, ठीक है। जिसमें कि दिया है AS बराबर में 8 सेंटीमीटर, AS बराबर में 8 सेंटीमीटर, BC बराबर में 11 सेंटीमीटर, इनकी B और C बराबर में दिया है कितना, ये दिया है 11 सेंटीमीटर और CR बराबर में 5 सेंटीमीटर, CR बराबर में दिया है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है कि AB की लंबाई कितना है। ये जब दोस्तों स्पर्श कर रहा है वृत्त चतुर्भुज को, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा बराबर और ये भी हो जाएगा बराबर और ये भी हो जाएगा बराबर। इनकी ये भुजा बराबर आपस में हो जाएगा, फिर ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, फिर ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कितना है, यहाँ से 8 है, यानी कि एस बराबर 8 है तो AP बराबर में हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है CR बराबर में 5 तो CQ बराबर में हो जाएगा 5। यहाँ से जब ये 5 हो जाएगा और ये कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि AB की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से AB की लंबाई कितना हो जाएगा, AB की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा AP प्लस का PB, यानी कि ये हो जाएगा 8 प्लस का 6, यानी कि AB की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर x² + 1 बराबर में 3x है तो x के पावर 4 प्लस का x के पावर -2 बटा में x² + 5x + 1 का मान कितना होगा। तो साथियों ऐसे कितना दिया है, ऐसे दिया है कि x² प्लस का 1 बराबर में 3x, ठीक है। और मान ज्ञात करना है x के पावर 4 प्लस का x के पावर -2 और बटे में ज्ञात करना है x² प्लस 5x + 1 का मान, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको भाग देते हैं x से दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बटा में x बराबर यहाँ से हो जाएगा ये 3, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर देते हैं x से भाग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 4 बटा में x, यानी कि x³ प्लस के ये हो जाएगा x के पावर -3, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का ये 5 और प्लस का ये हो जाएगा 1 बटा में x, ठीक है। जैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस का, इसको लिख सकते हैं 1 बटा में x³ और बटा में ये x प्लस का 1 बटा में x और इसको लिख सकते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x प्लस 1 बटा में x बराबर में 3 है, तो इतना का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर हमको ज्ञात करना है x³ प्लस 1 बटा में x³ का मान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस का 1 बटा में x³ बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब 9 27 और माइनस का 3 यानी कि 3 इंटू का 3 यानी कि ये हो जाएगा 9। यहाँ से इसका मान जाएगा 18, ठीक है। यानी कि x³ प्लस 1 बटा में x³ का मान आ गया 18। यहाँ से हमारा आ जाएगा
इतना का मान हो जाएगा 18 और बट्टा में ये 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 4 दूनी 8, 9 बट्टा में 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा या उस चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।